चुनाव नतीजे वैसे ही जाएंगे। तो अभी जो दिख रहा है 32 के मुकाबले 21 और 4 का कुनबा, तो ये भी कई पोल पंडितों को चौंका रहा होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से 87% का स्ट्राइक रेट बीजेपी दिखा रही थी, उस तरह का चुनाव नतीजा आरंभिक नतीजों में नहीं दिख रहा है। कुछ लोग मान रहे थे कि सत्ताधारी दल के पक्ष में जाता है चुनाव, तो यहां भी वैसा नतीजा दिखेगा। लेकिन नतीजा जरूर एज है बीजेपी गठबंधन को, लेकिन वो वाली बात नजर नहीं आती जो विधानसभा चुनाव में नजर आई थी। तो इसका क्या कुछ इम्पैक्ट आपको आगे महाराष्ट्र की सियासत पर पड़ता हुआ दिखता है? मैं इस पर बात करूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर दरअसल सामने आ रही है, वो पहले दर्शकों को बता देते हैं। मुंबई में अंधेरी ईस्ट में बीजेपी आगे चल रही है, भाईखला में शिवसेना शिंदे आगे चल रहे हैं, तो ये बड़ी खबर। और अंधेरी ईस्ट में बीजेपी आगे चल रही है। अंधेरी से ही हमारे साथ क्योंकि अतुल जुड़े हुए हैं, तो अतुल का फटाफट से रुक कर ले। अतुल, जानकारी मिल रही है बीजेपी उम्मीदवार यहाँ आगे चल रहे हैं। फिलहाल खुशखबरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए यानी कहे महायुति के लिए अंधेरी के जो वार्ड है 72 से लेकर 79 और 86 ये वार्ड के जो बीएमसी के हैं उनका यहाँ पर काउंटिंग चल रहा है। तो अच्छी खबर, चूंकि पोस्टल बैलेट्स की अभी काउंटिंग चल रही है, तो रुझानों के हिसाब से अंधेरी का जो ये वार्ड है वहां पर फिलहाल खुशखबरी है। और यही वजह है कि यहाँ पर कार्यकर्ता धीरे धीरे इकट्ठे आने शुरू हो गए हैं। और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, बात करते हैं। सर, कौन सी पार्टी से हैं, किसके सपोर्टर है? पब्लिक हूँ, देखिए ना, पब्लिक है, लेकिन लेकर तो आए हैं भगवा। नील गया है, भगवा तो है ही है ना। अच्छा, तो क्या लग रहा है, कौन जीतने वाला है, किसका जो है झंडा फहराएगा यहाँ पर? अतुल माफ कीजिए, लौटती हूँ आपके पास। एक और ब्रेकिंग दरअसल सामने आ गई है। रुझानों का बताते चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। पुणे में बीजेपी 32 सीटों पर आगे चल रही है। एनसीपी अजित पवार 12 सीटों पर इनके कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। शिंदे शिवसेना की बात करें तो 2 सीटों पर ये कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। तो ये देखिए, शुरुआती रुझान जो है फिलहाल सभी पार्टियों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं। और अतुल, अगर अंधेरी की, ईस्ट की, वेस्ट की हम बात करें तो यहाँ मुस्लिम और मराठी वोटर सबसे ज्यादा हैं। एक बड़ा निर्धारण जो है उनकी तरफ से किया जाता है। तो ऐसा लगता है कि महायुति के उम्मीदवारों पर, खासतौर पर जो मराठी वोटर्स हैं, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा प्रभाव है, उन्होंने यहाँ पर उनको वोट दिया होगा। जी देखिए, जैसा कि बताया भी जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की और जो राज ठाकरे की एक गठबंधन 20 साल के बाद हुआ है, उसमें मामू फैक्टर जो बार बार कहा जा रहा है, मराठी प्लस मुस्लिम, ये वोट बैंक की एक बहुत बड़ी जो है फैक्टर है, जिसकी वजह से उसका असर भी आपको तुरंत जो एक नया अपडेट आया है, वार्ड क्रमांक 74 जो अंधेरी ईस्ट के जहां पर मैं मौजूद हूं, जहां काउंटिंग हो रही है, यहाँ पर मनसे के जो उम्मीदवार है वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो कांटे की टक्कर आप केवल एक ही वार्ड से ही समझ सकती हैं कि अगर एक सीट पर बीजेपी के आगे है, दूसरी सीट पर अगर शिवसेना शिंदे गुट है, तो तीसरी पे मनसे आ चुकी है। तो इस तरीके का जो है यहाँ पर ही एक रुझान बताने से आप समझ सकती हैं कि कुछ तो पूरी मुंबई का क्या माहौल रहेगा। और जो कांटे की टक्कर बहुत गहमा गहमी, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इंतजार करना होगा तस्वीर के बहुत साफ होने तक। जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बीएमसी की 86 सीटों के रुझान सामने आ गए, महायुति 48 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये बड़ी खबर, महायुति अभी सबसे बड़ी गठबंधन के तौर पर आगे चल रही है। वहीं महाविकास अघाड़ी 25 सीटों पर आगे है। कांग्रेस 6 से ज्यादा सीटों पर आगे है। कांग्रेस ने अलग राह अपना करके इस बार अलग उन्होंने चुनाव लड़ा है, चुनावी मैदान में अलग से उतरे हैं। वीवीए के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस ने अपने 143 उम्मीदवार उतारे थे, वीवीए ने 46। और इसके अलावा एनसीपी अजित गुट ने भी 94 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। और सभी सीटों के देखिए, हम आपको अब नतीजे एक के बाद एक बता रहे हैं। भिवंडी में बीजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है। भिवंडी से बड़ी खबर, बीजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है। और फटाफट से राकेश से इस एरिया के बारे में और जानकारी लेते हैं। नवी मुंबई, नांदेड़, पलमेल में भी बीजेपी आगे चल रही है। राकेश, जी बिल्कुल, देखिए भिवंडी जो है खास तौर से वो एक वहाँ पे बहुत ज्यादा मुस्लिम बाहुल इलाका है। कांग्रेस एनसीपी का वहाँ पे गढ़ रहा है और वो इस तरीके से वहाँ पर जो पार्टियां हैं वो लीड कर गई। जब तक मुंबई में अगर मैं आपको बता दूं तो जैसे कि आप बताए थे 86 सीटों का जो अभी तक रुझान आया है, उसमें 48 सीटों पे जो है महायुति जो है वो आगे बढ़त पर है, जबकि महाविकास अघाड़ी जिसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी है वो 25 सीटों पर आगे नजर आ गई। कांग्रेस जो है अभी तक 6 सीटों पर और अन्य जो है उसमें 7, जिसमें कि अजित पवार की जो पार्टी है वो 1 सीट पर आगे चल रही है। लेकिन अगर आप कुल मिलाकर के देखें तो एक तरफ अगर महायुति
महायुति जो 50 सीटों पर है, दूसरी तरफ अगर आप महाविकास अघाड़ी को अगर कांग्रेस के साथ जोड़ के देखें, जो कि शायद पोस्ट पोल अलायंस उनका हो सकता है, तो वो 40 सीटों पे आगे नजर आती है। यानी जो गैप है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे और ईवीएम्स खुलेंगे वैसे वैसे क्या ये गैप बड़ा होगा या फिर ये कांटे की टक्कर बनी रहेगी, इसके ऊपर सबकी निगाह टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल जो है बीएमसी की अगर बात करें तो जो महायुति जो सत्ता में यहाँ पर पार्टी है बीजेपी और शिंदे सेना, वो यहाँ पर बढ़त बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मतलब उत्तर भारतीयों का अगर वोट की हम बात करें तो वो मुझे लगता है एक साथ होकर के महायुति के पक्ष में गया है। रेणु जी, जरा आप मुझे समझाइए जो फिलहाल शुरुआती नतीजे हैं, हालांकि बहुत ही अभी इनिशियल लेवल है, इस पर साफ साफ कुछ कह पाना, लेकिन इतना जरूर है कि कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हाँ बिल्कुल, ये जो चुनाव है ये जैसे एक्सपेक्टेड था एग्जिट पोल्स के हिसाब से कि एक तरफा होगा, वो नहीं है। ये जो है इसमें देखिए मुंबई में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और वहाँ तरह तरह के हिंदुस्तान से लोग आके बसते हैं। तो जैसे महाराष्ट्र मानुष का अपना एक अलग वर्चस्व है और उत्तरी भारत से, बिहार से और जगहों से उनका एक अलग व्यू पॉइंट है। तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि जिस तरह से जो है उसी तरह से वोट गिर रहा है। और एक और फैक्टर मैं बोलना चाहूंगी, देखिए चुनाव के बीच में बहुत सारी खबरें आई थी कि मार्कर से वोटिंग हुई, कहीं वो नेल पॉलिश से वो मार्कर लगाया गया जो उससे हटा दिया जाए। तो अगर ये सब खबरें हैं तो प्रशासन को ये देखना चाहिए कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, लोगों के मन में कोई शंका ना हो कि कोई गड़बड़ी हो रही है। क्योंकि देखिए ये तो लोकल बॉडी इलेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकल बॉडी इलेक्शन है। पर फिर भी, और अगर आप देखेंगे कि असेंबली में भी ये चार्जेस लगे थे, लोकसभा में एक रिजल्ट अलग आया था। तो इस सिचुएशन में जो बिल्कुल सही कह रही है मैम, आप बहुत अच्छे से विश्लेषण करें। मैं लौटूंगी आपके पास, प्रेम सर आपके पास भी आऊंगी, लेकिन एक बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है, अपडेट्स बीएमसी के चुनावों में लगभग दोगुनी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है उद्धव गुट से। यानी महायुति जिस तरीके से दिखाया था एग्जिट पोल्स ने भी कि देवा भाव का जादू चल गया है, तो वाकई वो जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बहुत एक तरफा जादू इसको नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि आगे बढ़ती हुई नजर महायुति जरूर आ रही है। इसका मतलब है मारवाड़ी, गुजराती, जैन वोटर्स, उत्तर भारतीय वोटर्स, इन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पर अपना जो विश्वास है, भरोसा है, वो जिताया है। बहुमत कितना है आपको पता है? 114 सीट। 114 सीट बहुमत का जादुई आंकड़ा है, जिसको मिल जाएगा उसका ही किंग होगा बीएमसी में। 48 सीटों पर इस वक्त बीजेपी और शिवसेना शिंदे गठबंधन आगे चल रहा है। वहीं शिवसेना यूबीटी गुट 25 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 6 सीटों पर आगे। हालांकि कांग्रेस ने अलग राह अपनाई है, लेकिन पोस्ट पोल हो सकता है कि नतीजे आने के बाद एक बार फिर से ये साथ आ जाएं। लेकिन अभी फिलहाल जो अपडेट सामने आ रहा है, लगभग दोगुनी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। अतुल का फटाफट से रुक कर लेती हूँ। अतुल, लगभग दोगुनी सीटें हैं उद्धव गुट से महायुति की, जिन पर उनके कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। तस्वीर धीरे धीरे साफ होती हुई। जी देखिए, शुरुआती चूंकि ये जो बीएमसी का जो पोल का रिजल्ट है वो दिन के जो है काफी देर में आने की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि जो राउंड की काउंटिंग है अलग अलग जो है, चूंकि 227 वार्ड है तो इनको कई सारे कैटेगरीज में चेंज किया जो है बांटा गया है और एक साथ काउंटिंग ना करते हुए उसको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है काउंटिंग की जाने वाली है। इसके